हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसके हम 2 लेक्चर कंप्लीट करके आ चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। हमने कुछ इवेंट्स देखे थे। मेजरली इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। उसके अंदर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया, यानी हम स्टेमन को पूरा पढ़ के आ गए हैं। अब हमें फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है, जो कि है हमारा पिस्टिल। लेक्चर नंबर 3 में हम फीमेल पार्ट को पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो देखो, आज के लेक्चर में जो हम कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक्स को, वो है हमारे पिस्टिल, गाइनोशियम, ओव्यूल, मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे कि हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, वैसे ही हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी डेवलपमेंट मेगास्पोर का कैसे हो रहा है। कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखो, सबसे पहले बात करें पिस्टिल। अब देखो, पिस्टिल क्या है? पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टिल को ही है ना हम बोलते हैं, पिस्टिल का ही दूसरा नाम है कार्पल। ठीक है, पिस्टिल को ही कार्पल भी बोलते हैं। अब देखो, फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो कुछ ऐसा दिखता है। कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट जो है ना बेटा, से हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ये है हमारा स्टिग्मा। दिस इज स्लेंडर एंड इल इलोंगेटेड टाइप का। ये क्या है? एक स्लेंडर लाइक थ्रेड लाइक नॉर्मल सा एक फिलामेंट जैसा ही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल। ठीक है। और ये है हमारा बल्ज आउट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ही हमारा ओव्यूल होता है। ठीक है। अब जैसे बनाएं तो ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है। ये हमारा प्लेसेंटा हो गया। ये हो गया हमारा प्लेसेंटा। ठीक है। अब प्लेसेंटा के बाद में हमें यहाँ पे जो हमारा वो प्लेसेंटा से अटैच्ड है, छोटा सा बना देते हैं। ऐसा हमारे पास में ओव्यूल है, और इसी के सेंटर में हमारे पास मेगास्पोर रहता है। ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट है। अब देखो, स्टिग्मा जो है ना, स्टिग्मा वो पार्ट है जहाँ पे हमारे पॉलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं। ठीक है। ये क्या है? लैंडिंग पार्ट फॉर पॉलन ग्रेन्स। ठीक है। पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड करेगा। पॉलिनेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है, और स्टिग्मा पे आके वो लैंड करेंगे। अब वहां से ना एक ट्यूब जनरेट होती है, जिसे हम पॉलन ट्यूब बोलते हैं। स्टाइल से होता हुआ वो ओवरी तक, ओव्यूल तक जाएगा। ठीक है। क्योंकि वहां पे हमारे पास में क्या है, उसके अंदर हमारे पास मेल गैमेट है। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से फ्यूज होना है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो वो फर्टिलाइजेशन होगा। अब हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है कि पिस्टिल के 3 पार्ट्स हैं। पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर का। और इसको 3 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टिग्मा है, सेकंड स्टाइल है, थर्ड ओवरी है। ओवरी जो है वो आगे जाकर के क्या होगा, डेवलपमेंट होगा जब ओवरी का आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड ओव्यूल आपके सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि ओवरी तो बन गई है फ्रूट, एंड ओव्यूल आपका क्या बन गया है, ओव्यूल आपका बन जाएगा सीड। ये आपका ओव्यूल हो गया, एंड दिस इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से बेटा ये अटैच रहेगा।
तो ये हमारा पिस्टिल है। अब देखो गाइनोशियम जो है, गाइनोशियम मीन्स वही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसे हम पिस्टिल या कार्पिल भी बोल रहे हैं। हम पिस्टिल या कार्पिल भी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद दे रखा है इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। अगर वो सिंगल पिस्टिल का बना हुआ है दैट मीन्स वो क्या है, मोनोकार्पलरी है। ठीक है, मोनो मीन्स सिंगल, कार्पलरी मीन्स कार्पल, अभी हमने पढ़ा कार्पल मतलब सिंगल पिस्टिल अगर उसके पास में है तो वो मोनोकार्पलरी बोला जा रहा है। और कुछ ऐसे हैं जिनके पास मोर देन वन पिस्टिल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी। ठीक है, मल्टी कार्पल है वो, मतलब उसके पास में एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, पिस्टिल प्रेजेंट है। तो हमें याद क्या रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम है, उसे हम पिस्टिल या कार्पल दोनों बोल सकते हैं। और ये जो है पिस्टिल, नंबर ऑफ पिस्टिल जो है अलग अलग स्पीशी के अंदर अलग अलग ही प्रेजेंट होंगे। किसी में सिंगल है तो हम बोल देंगे मोनोकार्पलरी है, किसी में एक से ज्यादा दिख रहे हैं हमें तो हम क्या बोलेंगे, वो मोर देन वन जिनके पास है वो मल्टी कार्पलरी है सारे। ठीक है, तो अब इनको पढ़ भी लेते हैं। मल्टी कार्पलरी पिस्टिल जो है वो एपोकार्पस भी हो सकते हैं और सिनकार्पस भी होते हैं। ठीक है, एपोकार्पस का मतलब क्या है, अब समझो। एपो मीन्स क्या है, कहीं पे भी एपो वर्ड आएगा, कार्पल यहाँ पे क्या है, फ्री फ्रॉम ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल मिशेलिया। ठीक है, मिशेलिया के अंदर क्या होता है, कार्पल्स जो है वो फ्री रहते हैं। फ्री रहने का मतलब क्या है, सारे कार्पल एक साथ ज्वाइन नहीं है, सारे अपने अपने एंड पे फ्री हो रखे हैं। ठीक है, अभी इसका इमेज भी देखेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या दे रखा है, सिनकार्पस। सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, एपो मीन्स फ्री, सिन मीन्स फ्यूज्ड। ठीक है, तो सिनकार्पस का मतलब हो गया कार्पल सारे के सारे एक साथ फ्यूज हो रखे हैं जैसे पेपेवर में। अब देखो इस चीज को देख भी लेते हैं। ये आपका पिस्टल था। ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सारे के सारे एक साथ ये कार्पल्स हैं। ये जो हमें दिख रहे हैं दीज आर द कार्पल्स, कार्पल्स है। सारे कार्पल देखो एक साथ क्या हो रखे हैं, फ्यूज हो रखे हैं, एक साथ मिले हुए हैं ना, तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, इनको हम बोल रहे हैं कि ये सिन कार्पस कंडीशन है। किसका एग्जाम्पल है, ये पेपेवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये कार्पल्स है, ये जो हमें दिख रहे हैं दीज आर द कार्पल्स, ये कार्पल है। ये सारे के सारे क्या हो रखे हैं, फ्री हो रखे हैं, इनका एंड फ्री है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये एपोकार्पस कंडीशन को शो कर रहे हैं। एंड ये कहाँ पे दिखता है हमें, ये हमें मिशेलिया के अंदर दिखता है। ठीक है, वो जो डायग्राम है वो हमारे पास ओव्यूल का डायग्राम है, इसे अभी हम इसी लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि सिनकार्पस और एपोकार्पस, और इसके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, नीट में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। अब अपन को क्या दे रखा है, पार्ट्स ऑफ अ पिस्टिल। पिस्टिल के जो पार्ट है वो 3 पार्ट है, जैसे कि मैंने अभी पहले ही थोड़ी देर पहले ड्रॉ की है। वो क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा सर्व्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, पॉलिनेशन के लिए हेल्प करेगा। देन स्टाइल जो है इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो कि कहाँ है, स्टिग्मा के जस्ट नीचे, स्टिग्मा के जस्ट नीचे। ठीक है, और ओवरी क्या है, द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टिल। पिस्टिल का बेसल बल्ज पार्ट है जो हमारा क्या है, ओवरी है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं हमारे मेजरली ओवरी के, और हमने पिस्टिल के जो हमने पढ़ लिया। और ओवरी जो है, ओवरी के अंदर हमें ओव्यूल पढ़ना है। ओव्यूल को ही मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं, और ओव्यूल को ही हमें डिटेल में पढ़ना है कि मेगास्पोरोजेनेसिस जो हो रहा है वो सारा ओवरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो ये हमारे पास हमें जो दे रखा है दैट इज द ओव्यूल। ठीक है, अब आगे आ जाओ। एन ओवरी में हैव अ सिंगल ओव्यूल, हो सकता है कि एक ही ओव्यूल हो। एक ही ओव्यूल का मतलब क्या है, एक ही सीड। मैंगो में होता है, जैसे मैंगो अपन सबने खाया है, अपन सबने देखा है मैंगो में एक ही सीड होता है, वैसे ही व्हीट, राइस। ठीक है, ये सिंगल सीड वाले हैं, तो किसी भी ओवरी के पास में अगर सिंगल ओव्यूल है तो सिंगल ही सीड रहेगा, उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। और मैनी ओव्यूल्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो पपाया के अंदर हो गया, वाटर के अंदर हो गया, वाटरमेलन जो हमारे पास में, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑर्किड्स। ठीक है, तो वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया, ऑर्किड्स हो गए, इनके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा हमें क्या मिलेंगे, ओव्यूल्स मिलेंगे। अब देखो नेक्स्ट दे रखा है ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, ठीक है, ओव्यूल को पढ़ना है बहुत डिटेल में, और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा।
ओव्यूल इज अ इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या है? इंटेग्यूमेंटेड मतलब मेम्ब्रेन्ड है, ठीक है, उसके पास प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग। क्या क्या दे रखा है? ओव्यूल इज द इंटेग्यूमेटेड मेगास्पोरेंजियम फाउंड spermatophytes which develops into seed after fertilization। तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक इंटेग्यूमेटेड मेगास्पोरेंजियम है जो कि कहाँ मिलता है? जो फाउंड स्पर्मेटोफाइट विच डेवलप इनटू सीड। वो किस में डेवलप होगा? सीड में। लेकिन कब? जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तब, ठीक है। तो अब देखो उसको बना लेते हैं एक बार, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? ओव्यूल हो गया। अब मैंने क्या बताया? ओव्यूल के सेंटर में बेटा हमारे पास क्या है? मेगास्पोर है। ये मेगास्पोर है, ठीक है, ये मेगास्पोर है। ये आगे जाके डेवलप होगा। पहले यहाँ पे क्या है? एमएमसी है, मेगास्पोर। ये क्या है? एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। मियोसिस करने के बाद में ये मेगास्पोर बनाएगा। हाँ, मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। अब बाकी के जो है हमारे पास में उनको हम लेबल करते हैं। यहाँ पे बेटा हाइलम होगा हमारे पास, हमारे पास हाइलम है। क्या है? फ्यूनिकल, ठीक है। ये हमारे पास इंटेग्यूमेंट, जो हमारे पास है ये इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट, अब देखो इंटेग्यूमेंट्स कितने दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं। इंटेग्यूमेंट्स कितने दिख रहे हैं? 2। तो फर्स्ट जो है वो है हमारे पास आउटर। आउटर इंटेग्यूमेंट को हम बोलते हैं टेस्टा। क्या बोलेंगे? टेस्टा, ठीक है। फिर एक इनर इंटेग्यूमेंट है हमारे पास। इनर वाले को हम क्या बोलेंगे? टेगमन। इनर वाला हो गया टेगमन और आउटर वाला हो गया टेस्टा। ये हमारे पास में 2 इंटेग्यूमेंट हो गए, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमारे पास है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट वाला हमारे पास हो जाता है चेलेजल एंड, चेलेजल एंड, ठीक है। ये हमारे पास में है। और ये जो है सेंटर में, दिस इज एम्ब्रियो सैक या न्यूसेलस, ठीक है। इसे हम क्या बोल देंगे? न्यूसेलस, ठीक है। और यहाँ पे ना इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या होगा? कई सारे न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। क्या होते हैं? न्यूसेलर सेल्स। अब इन सारे न्यूसेलर सेल के बीच में ही एक हमारे पास में एमएमसी होता है। एमएमसी ही आगे जाके डेवलप होगा और वो ही आगे जाकर के क्या करेगा? मेगास्पोर बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में मेजर इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। हाइलम जो है एक स्कार है। अब इनके धीरे धीरे ना प्रॉपर्टीज और फंक्शन को पढ़ते हैं। अब देखो सबसे पहला हो गया फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है? द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल बाय विच इट रिमेन्स अटैच टू प्लेसेंटा। अब देखो प्लेसेंटा कहाँ होगी? ये यहाँ पे प्लेसेंटा ही है, पिंक कलर से बना देते हैं। यहाँ पे बेटा प्लेसेंटा ही है, ठीक है, प्लेसेंटा से अटैच रहेगा। तो हमें याद रखना है कि फ्यूनिकल वो पार्ट है, स्टॉक है ओव्यूल का, जहाँ
पे क्या होगा, वो प्लेसेंटा से अटैच रहेगा। फिर उसके बाद में क्या है, हाइलम। हाइलम में क्या है, इट इज द जंक्शन, हाइलम इज अ जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का एक जंक्शन है, और द अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल। अभी हम देख के आगे। तो हाइलम क्या है बेटा, स्कार की तरह रहता है। जैसे हमने कोई भी ग्राम, हमने वो देखा है ना, जैसे हमारे पास में चिकपीस आते हैं, ठीक है, चिकपीस देख लिए, तो वहां पे क्या होता है, या ब्लैक चना जो है वो देखा, उसके ऊपर है ना छोटा सा आपने स्कार देखा होगा, वो जो छोटा सा स्कार है ना, दैट इज हाइलम, वो हाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें ये याद रखना है। अब फिर हमें क्या दे रखा है, इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट कितने होते हैं, द वन और मोर प्रोटेक्टिव एनवलप्स, एक या एक से ज्यादा यहाँ पे क्या होंगे, प्रोटेक्टिव एनवलप्स हमें मिल रहे हैं, जो कि ओव्यूल की बॉडी से सराउंडेड है, ठीक है। अब ओवल की बॉडी क्या है, पूरी की पूरी सराउंडेड है, इनसे कवरिंग हो रही है, और ये दो हैं हमारे पास, एक टेस्टा और एक टेगमेन। मैंने अभी आपको बता दिया कि ये हमारे पास में क्या है, दो है, एक तो है हमारे पास टेस्टा और एक है हमारे पास टेगमेन, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइलर एंड हमने पढ़ा था, द पोर और द पैसेज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द ओव्यूल वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट, जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होगा वहां पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड, अभी जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट नहीं है, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ से एंट्री होगी, एक पैसेज देगा, ठीक है। फिर हमें दिखा रखा है चैलेजा। चैलेजा में क्या है, अपोजिट टू माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड के क्या है, जस्ट अपोजिट है, एंड रिप्रेजेंटिंग द बेसिल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ये बेसिल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओव्यूल के बेसिल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब न्यूसेलस देखो, न्यूसेलस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। न्यूसेलस क्या है, द पैरेन्काइमेटस मास ऑफ टिश्यू, पैरेन्काइमेटस मास है enclosed within that integuments and forms the body of ovule. Depending upon the development of nucleus, ovules are of two type. देखो दो टाइप के दे रखे, एक तो क्या है, क्रेसी न्यूक्लिएट, ठीक है, जो कि हमारे पास में क्या है, द न्यूसेलस इज वेल डेवलप, यहाँ पे न्यूसेलस क्या होगा, वेल डेवलप, फॉर एग्जाम्पल पॉलीपेटली, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है, टेन्यून्यूक्लिएट, ठीक है, टेन्यून्यूक्लिएट, द न्यूसेलस इज पुअरली डेवलप्ड, वहां तो वेल डेवलप रहेगा, यहाँ पुअरली डेवलप रहेगा, जैसे गैमोपेटली, ओके। तो ये हमें दे रखे हैं। अब मैंने तुम्हें बताया न्यूसेलस के चारों तरफ क्या होगा, न्यूसेलस के चारों तरफ न्यूसेलर सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। वो सारे डेवलपमेंट नहीं करते हैं, सारे के सारे मेगास्पोर को नहीं बनाएंगे, एक एमएमसी यहाँ प्रेजेंट है, वही मेगास्पोर को बनाएगा, बाकी सारे क्या करेंगे, एपोमिक्सिस का जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कि ये डायरेक्टली डेवलप हो गया विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम एपोमिक्सिस बोल रहे हैं, तो ये हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब एम्ब्रियोसेक दे रखा है, एम्ब्रियोसेक कहाँ है, इनसाइड, इट इज ऑल्सो नोन एज द फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट हम किसको बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट हमने किसको बोला है, फीमेल गैमेटोफाइट हम बोल रहे हैं एम्ब्रियोसेक को, एंड इज लोकेटेड इन द न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर लोकेटेड है, एंड ओव्यूल जनरली हैज सिंगल embryo sac found from a megaspore, मेगास्पोर से जो बनेगा, ठीक है। तो पहले मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर मेगास्पोर का डेवलपमेंट पढ़ना है, फिर वो मेगास्पोर जो है मैच्योर होने के बाद में एम्ब्रियोसेक बना देता है, फिर अपन को ये देखना है, ठीक है। तो ये पूरी चीजें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि मेगास्पोर जो है ना बेटा, हमें याद रखना है कि सिंगल, हमारे पास में मेगास्पोर से है ना सिंगल एम्ब्रियोसैक ही फॉर्म हो रहा है, और मेगास्पोरोजेनेसिस में हम पढ़ने वाले हैं कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, फिर वही मेगास्पोर कैसे डेवलप होकर के और उसने मैच्योर होकर के क्या बना दिया, एम्ब्रियोसैक बना दिया, ठीक है। तो अब आ जाओ, फिर हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, हम जिस टाइप का ओव्यूल पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस के अंदर वो एनाट्रोपस है, ठीक है, एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल आप पढ़ रहे हैं। अब ओव्यूल है ना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अब ओव्यूल डिफरेंट टाइप्स के कैसे हैं, उनके पोजीशन के बेसिस पे है ना बेटा, उनको हमने 6 टाइप के पढ़ने हैं। फर्स्ट क्या है, ऑर्थोट्रोपस, इसमें क्या होगा, माइक्रोपाइल, चेलेजा एंड द फ्यूनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन, मतलब जहाँ पे माइक्रोपाइल है
उसी लाइन में हमारे पास चैलेंजर लैंड है और फ्यूनिकल भी उसी है। तो ये तीनों एक ही लाइन में अलाइ कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस। एनाट्रोपस, ये 180 डिग्री पे टर्न हुआ हुआ ओव्यूल है, यानी उल्टा, जैसे हम जो पढ़ रहे हैं वो हम एनाट्रोपस पढ़ रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट हो गया है, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस का जस्ट अपोजिट है। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे कोर्स में है, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी को हम पढ़ रहे हैं। फिर देखो हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस का मतलब क्या है, वो 90 डिग्री पे टर्न हुआ है। वो कितने पे हुआ था, 180 पे, ये कितने पे हो गया, 90 डिग्री पे टर्न हो गया, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है, कैम्पिलोट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस में क्या है, मोर या लेस एट 90 डिग्री टू फ्यूनिकल, ओव्यूल कर्व हुआ है मोर या फिर लेस 90 डिग्री फ्यूनिकल से, ठीक है, उसके रेफरेंस में रह के बता रहे हैं। फिर हमारे पास है एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस में ओव्यूल एज वेल एज एम्ब्रियो सैक इज कर्व्ड लाइक अ हॉर्सशू। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एम्फीट्रोपस ऐसे पूछ जाता है, हॉर्सशू टाइप का जो ओव्यूल है वो हमारा कौन सा है, तो हम बोल देंगे एम्फीट्रोपस ओव्यूल है वो। फिर क्या है, सर्सिनोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस में क्या हो रहा है, द ओव्यूल टर्न्स एट मोर देन 360 डिग्री, 360 डिग्री से ज्यादा घूम गया है, दैट मीन्स रिफ्लेक्स, एक पूरा का पूरा रिफ्लेक्स एंगल जो है वो घूम गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, इस चीज को समझते हैं। फर्स्ट है एट्रोपस या ऑर्थोट्रोपस, एक ही बात है, ठीक है। तीनों के तीनों क्या है, 180 डिग्री पे लाई कर रहे हैं। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये चेलेजल एंड हो गया, फिनिकल भी वहीं पे होगा। तो ये हमारा ऑर्थोट्रोपस भी इसी को बोल सकते हैं और इसी को एट्रोपस भी बोल सकते हैं। एनाट्रोपस जो कि हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं, ये हमारे सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं एनाट्रोपस को। फिर एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस कैसा है, हॉर्स शू लाइक है, देखो बेटा तुम्हें दिख भी रहा है, ये हॉर्स शू लाइक हो गया। ये हमारे पास क्या है, हेमी एनाट्रोपस, जो कि क्या है 90 डिग्री पे बेंड हो गया है, आपको दिख रहा है, ये 180 डिग्री घूम गया था, ये टर्न हुआ है कितना, 90 डिग्री। फिर ये क्या है, कैम्पिलोट्रोपस, कैम्पिलोट्रोपस लेस और मोर देन 90 डिग्री टर्न होगा। और ये देखो सर्सिनोट्रोपस पूरा का पूरा 360 डिग्री टर्न हो गया है। तो इनके कर्व के बेसिस पे इनको अलग अलग टाइप के हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से मैंने दो ही तुम्हें इंपॉर्टेंट बताए, एक तो एनाट्रोपस जो हमारे सिलेबस में है और इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस हमें पढ़ना है इन डिटेल, जैसे कि हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिटेल में पढ़ के आए। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, देखो समझेंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि मेगास्पोर कैसे बना। अब बनेगा कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का डेवलपमेंट होना। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, हम पढ़ के आगे हैं एमएमसी को माइक्रोस्पोर मदर सेल भी, और उसी का दूसरा नाम भी था, क्या था, पीएमसी, पॉलन मदर सेल, या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो वर्ड मेल गैमेट के लिए यूज किया जा रहा है, मेगा वर्ड फीमेल गैमेट के लिए यूज किया जा रहा है। तो हमें ये याद रखना है, मेगास्पोर मदर सेल है यहाँ पे एमएमसी का मतलब, मेगास्पोर मदर सेल से आपका क्या बनेगा, मेगास्पोर बनेगा। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन ये पढ़ते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस जो है, इसको डिटेल में देखते हैं। चलो अब देखो ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने माना ये है हमारा मेगास्पोर मदर सेल, क्या है ये, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल है ना बेटा, इसकी प्लॉइडी होती है 2n, क्या है इसकी प्लॉइडी, 2n, यानी ये डिप्लॉइड है।
मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है। अब इसी को हम क्या कर रहे हैं, डिप्लॉइड है, एक इसमें क्या है न्यूक्लियस, डिप्लॉइड टाइप का ये हमारा सेल है। अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हो गया मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। सबसे पहले यहाँ पे हो गया मियोसिस। सबसे पहले यहाँ, अब मियोसिस से मुझे सबसे पहले ये बताओ, मियोसिस से क्लिक क्या होता है हमारे माइंड में, डिप्लॉइड बॉडी था, मियोसिस हो रहा है, क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो 4 हैप्लॉइड यहाँ पे डॉटर सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, हम लिख देंगे 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल यहाँ पे फॉर्म हुए। और उन डॉटर सेल को ही आप क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोर। तो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था, मेगास्पोर बना, उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने हैं। अब क्या होगा, अब इनमें से क्या होगा, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। इनमें क्या होगा, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एक यहाँ से उठा और ये ही डेवलप हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ से उठा और ये ही डेवलप होगा आगे, बस सिंगल जा रहा है। बाकी 3 का क्या हुआ, डीजनरेट हो जाएंगे। बाकी 3 का क्या होगा, बाकी 3 डीजनरेट हो जाएंगे। ये 3 डीजनरेट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास में एक बन गया, ये हमारे पास में मेगास्पोर है। प्लॉइडी क्या है बेटा इसकी, याद रखनी है कि ये है हमारे पास मेगास्पोर एंड इसकी प्लॉइडी है एन। ओके, अब इसमें ही डेवलपमेंट होगा आगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हो गया माइटोसिस। क्या होगा माइटोसिस हो गया। जब मेगास्पोर में माइटोसिस हुआ ना, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ है हमारे पास में, स्प्लिट होकर के 2 न्यूक्लियस बने, एक था 2 न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, अगेन इसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, अगेन इसमें माइटोसिस हुआ। अब मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हुआ था तो एक ही था, फिर एक से अब 2 न्यूक्लियस बने, फिर यहाँ पे 2 से 4 बन जाएंगे। 2 से आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। अब फिर क्या होगा, फिर बेटा एक और बार आपके पास क्या होगा, माइटोसिस होगा, एक और बार आपके पास माइटोसिस होगा। अब कितने बन गए, पहले 1 से 2 बने थे, 2 से 4, 4 से 8 बन जाएंगे, 4 से 8 बन गए आपके पास। 8 क्या है मैम, ये 8 है ये न्यूक्लियस। ठीक है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज यहाँ पे आपको मिली है, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आपको यहाँ पे मिली है। ठीक है, अब यही आगे जाकर के ये हमारे पास में मेगास्पोर है। अब मेगास्पोरोजेनेसिस में यहाँ तक मेगास्पोर बन गया, अब यही आगे जाकर के क्या होगा, मैच्योर होगा और डेवलप करेगा एक एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, उसे भी हम पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें डिवीजन हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। हमसे पूछे जाएंगे कितने डिवीजन हुए, कौन कौन से डिवीजन हुए, डिप्लॉइड बॉडी थी, हैप्लॉइड बॉडी थी, क्या हुआ है, वो सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 1 मियोसिस। क्या हुआ है, 1 मियोसिस हुआ, 3 माइटोसिस हुआ। पूरे के पूरे मेगास्पोरोजेनेसिस में ये हुआ है, ये हमें याद रखना है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो हम पहले मेगास्पोर मदर सेल था हमारे पास, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था, फिर उसने मियोसिस किया, हैप्लॉइड डॉटर सेल बने, 4 बने थे, टेट्रायड स्टेज यहाँ पे भी देखी गई थी, जैसे हमारे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में देखी गई।
फिर यहाँ से एक डेवलप हुआ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की वजह से, वो मेगास्पोर बना। अब मेगास्पोर जो था वो एन था, फिर आगे जाकर के बेटा ये एन ही स्टेजेस चल रही हैं, ठीक है। फिर माइटोसिस हुआ, एन से एन ही बनेगा माइटोसिस में, तो और ज्यादा कुछ होता नहीं है, रिडक्शनली इक्वेशनल डिवीजन है। 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस, 3 माइटोसिस के बाद में 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज हमें मिली है। अब क्या मैं बोल रही हूँ, ये जो मेगास्पोर है ये आगे जाकर के क्या करेगा, मेच्योर होगा, डेवलप होगा और ये बनाएगा हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है। अब देखो इसी को पढ़ते हैं हम। हमें दे रखा है ओव्यूल्स। Ovules generally differentiated a single megaspore mother cell in a micropylar region of the nucleus, ठीक है, ये मैं बता रखा है। MMC is a large cell containing dense new cytoplasm and prominent nucleus, ठीक है। The MMC undergoes meiosis, अभी हम देख के आए, and forms a linear tetrad of 4 haploid megaspore। 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर के लिए ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लीनियर टेट्राड, ठीक है। आउट ऑफ विच 1 रिमेन्स, एक ही क्या होगा फंक्शनल और बाकी 3 क्या हो जाएंगे डीजेनरेट, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया। अब देखो ये हम अभी देख के आगे, यहाँ पे हमें ये फिगर दिखा भी रखा है, ठीक है। इसके आगे भी ये फिगर बुक के अंदर दे रखा है मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए। जैसे ये मेगास्पोर मदर सेल था, पहले मेगास्पोर डायट बना, फिर मेगास्पोर टेट्राड बना, तो ये मियोसिस 1 हो गया, फिर इसके बाद मियोसिस 2 हो गया, पूरा मियोसिस का प्रोसेस हुआ तो हमारे पास में टेट्राड बन गया। अब टेट्राड बनने के बाद में उसमें से एक ही डेवलप हुआ और उसी को फिर हमने आगे माइटोसिस के लिए यूज किया है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब देखो जो वो 8 सेल वाला बना था हमारे पास, उसको बनाते हैं। अब देखो 8 सेल वाला बना था, 8 सेल में अभी हम लोग देख के आए कितने थे बेटा, 4 थे हमारे चेलेजल एंड पे न्यूक्लियस, और 4 न्यूक्लियस कहाँ थे हमारे माइक्रोपाइलर एंड पे। ये हमारे पास बना था। अब क्या हो रहा है, अब होगा इसका डेवलपमेंट, मैच्योरेशन। अब देखो अब ये तो 3 हो गए हमारे पास, कहाँ पे हो गए माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। चेलेजल एंड पे ऐसे 2 हैं, ठीक है, और एक हमारे पास है ये एक्सेल, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एक और यहाँ से एक, दोनों उठ के यहाँ पे आएंगे, 2 हमारे पास सेंटर में होंगे, जिसे हम पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, सेंटर में आ गए, ठीक है। ये हमारे पास है। अब आ जाओ, अब इनको लेबल कर लेते हैं। ये तो आपके क्या है सिनर्जी, आपके क्या है सिनर्जिट्स। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हुआ है बेटा, एम्ब्रियो सैक, ये है एक्सेल या फीमेल गैमेट, एक्सेल, या फिर इसी को हम क्या बोल सकते हैं फीमेल गैमेट। ये हमारे पास फीमेल गैमेट हो गया। फिर उसके बाद में हमें क्या दे रखा है, ये हमारे पास में पोलर न्यूक्लिया है, और ये जो सारे हैं सारे क्या हैं आपके पास एंटीपोडल। तो अब आपके पास में है ना ये एम्ब्रियो सैक जो है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक बना है, वो आपके पास हो गया 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्टेज। 7 सेल कैसे है, 8 न्यूक्लियस तो पता ही है, 7 सेल कैसे है, 7 ऐसे है, 3 तो ये हो गए, 3 ये 3 and 3 6, ये एक ही सेल है बेटा, सेंट्रल सेल एक ही है, लेकिन इसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इट मींस सेंट्रल सेल की प्लॉइडी हो जाएगी 2n, ठीक है। तो हम ये याद रख लेंगे
ये हमारे पास एम्ब्रियो सैक बन गया है। एक यहाँ से उठ के आया था, एक यहाँ से उठ के आया था, पुनः निकला है, 2 हो गए। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हो रहा है मियोसिस? टू इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, क्योंकि फीमेल गैमेट हैप्लॉइड चाहिए, फर्टिलाइजेशन करना है, मेल गैमेट भी हैप्लॉइड चाहिए, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड चाहिए, दोनों का फ्यूजन होगा, 2n बॉडी बनेगी। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है वैसे ही फ्लावरिंग प्लांट में हो रहा है। तो हैप्लॉइड बॉडी के या हैप्लॉइड गैमेट के जनरेशन के लिए मियोसिस होना जरूरी है। मियोसिस का इंपॉर्टेंस यही है। ठीक है, अब आ जाओ, अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है? फर्स्ट दे रखा है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू। ठीक है, ओव्यूल को बताना है। ओव्यूल किसके इक्विवेलेंट है? मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोर? मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? मेगास्पोरेंजियम। नेक्स्ट, इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म egg has a filiform apparatus, there are numerous antipodal cell, numerous बोल सकते 3 है। reduction division occurs in the megaspore mother cell, a small central cell is present in the embryo sac। नहीं बेटा, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में हमें क्या मिलेगा? रिडक्शनल होगा, डिवीजन मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल होगा क्योंकि वो हैप्लॉइड गैमेट बना सके। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? proximal end of the filament of stamen is attached to। stamen के बारे में पूछा जा रहा है। proximal end मतलब उसका नीचे वाला end। ठीक है, वो किससे अटैच है? थैलेमस और पैटल, एंथर, कनेक्टिव, प्लेसेंटा। नहीं, तो प्लेसेंटा कब बोलते हैं? अगर यहाँ पे स्टेमन की जगह क्या होता? पिस्टिल का अगर हमें पूछा जाता कि, या फिर हमें पूछा जाता हमने प्लेसेंटा के साथ में किसको देखा? ओव्यूल को। ठीक है, तो उसमें हम बोल सकते स्टेमन का पूछा है क्लियरली, तो स्टेमन जो है वो थैलेमस या फिर पेटल से कनेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे प्लॉइडी ऑफ एंडोथीशियम। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, टेपेटम एंड माइक्रोस्पोर लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे। अब देखो प्लॉइडी बतानी है। प्लॉइडी एंडोथीशियम की क्या होगी? 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल अगेन क्या है? 2n। मेगास्पोर भी 2n है, माइक्रोस्पोर भी 2n है मदर सेल। टेपेटम 2n, माइक्रोस्पोर खुद हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 2n, 2n, 2n एंड n। ये प्लॉइडी n की, तो 3 है 2n और 1 है n। फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल एट अ पॉइंट ऑफ। फ्यूज्ड हो रखी है। ठीक है, किससे फ्यूज थी? हाइलम। हाइलम से फ्यूज थी, या फिर जंक्शन भी बोल रहे थे हाइलम को। ठीक है, तो ऐसे करके हमने लेक्चर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अब हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है ना पूरे के पूरे कवर कर चुके हैं, यानी चैप्टर का जो एक मेजर पार्ट था वो हमारा कवर है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के साथ में। तो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही मेगास्पोरोजेनेसिस को पढ़ा है, पिस्टल को अच्छे से डिटेल में पढ़ा, और ये देखा कि एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ओवल्स पढ़े। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ तक तो प्रॉपर अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया होगा, और आगे भी इसी को ही कंटिन्यू रखना है। अगर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तुमने तो वो भी देख लें, फिर उसके बाद में हम लेक्चर नंबर 4 में अब मिलेंगे। ओके, थैंक यू।